पैसिव जब आप फिक्रा बनाते हैं तो उसमें तमाम के तमाम पैसिव वॉइस टेंसेस में कौन सी फॉर्म यूज होती है? थर्ड फॉर्म यूज होती है। और जो आपका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होता है उससे पहले वाई यूज होता है। ये दो चीजें कॉमन है। एक सब में थर्ड फॉर्म आनी है, कभी भी किसी पैसिव वॉइस में कोई और फॉर्म नहीं आएगी। थर्ड की थर्ड तमाम में थर्ड आएगी। और जो आप ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे बेशक वो जैसा भी हो, उससे पहले आपने बाय का लफ्ज बी वाई वाई का लफ्ज इस्तेमाल करना है। ये दो चीजें हैं, सब में ही ऐसे है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब इसमें बदलते हैं। ये हर टेंस की पैसिव होती भी नहीं, ठीक है, हर टेंस की पैसिव वाइज नहीं होती। जो आखिरी तीन टेंसेस हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसकी पैसिव वाइज नहीं होती। तो पीछे कितने रह गए? 9। इसमें जो फ्यूचर कंटिन्यूअस है उसकी भी हेल्पिंग वो पैसिव वाइज नहीं होती। पीछे कितने रह गए? 8 टेंसेस ऐसे हैं जिनमें जो है आमतौर पर पैसिव के फिक्रे बनते हैं। पैसिव के फिक्रे वैसे भी कम होते हैं, कम इस्तेमाल होते हैं, अक्सर एक्टिव में चलता है। लैंग्वेज आपकी जो गुफ्तगू है या जो भी आप लिख रहे हैं वो अक्सर किस में चलती है? एक्टिव वॉइस में। वो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। आज मैं आपको बता रहा हूँ पैसिव। पैसिव वॉइस, पैसिव के नाम से ही ज़ाहिर है। पैसिव कहते हैं मजहूल को। मजहूल यानी सानवी हैसियत जिसकी हो, वो एक्टिव ना हो। एक्टिव कहते हैं चुस्त को और पैसिव कहते हैं मजहूल को यानी सुस्त को। तो इसके नाम से ही ज़ाहिर है कि इसमें जो सब्जेक्ट है वो एक्टिव नहीं होता। सब्जेक्ट जो है वो एक्टिव नहीं होता और इसमें वर्ब जो इस्तेमाल होता है वो भी जो है वो मारूफ नहीं होता, वो मजहूल होता है। यानी हमारी टीम ने मैच जीत लिया है, हमारी टीम ने मैच जीत लिया है। आवर टीम हैज वन दी मैच। अब इसकी पैसिव कैसे होगी कि मैच हमारी टीम से जीता गया है, ठीक है, या हाँ, तो इसका होगा द मैच हैज बीन वन बाय आवर टीम, ठीक है। द मैच हैज बीन वन बाय आवर टीम। तो इसमें जो है आपने थर्ड फॉर्म यूज करनी है और जो आप एज ए ऑब्जेक्ट एलिमेंट ला रहे हैं उससे पहले बाय यूज करना है। फर्क कहाँ आना है? हेल्पिंग वर्ब के अंदर। हेल्पिंग वर्ब जो है वो आपने ये याद कर लेनी है कि किस टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब आनी है। तो उसका मैं आपको इजी एक तरीका बता देता हूँ। वो ये है कि आपने इंडेफिनेट की जो पैसिव बनाते हुए, यानी इंडेफिनेट जितने भी हमारे या कह लें कि प्रेजेंट डेफिनेट है, तो प्रेजेंट इंडेफिनेट की आपने जो पैसिव का फिक्रा बनाना है उसमें आपने प्रेजेंट ही के कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब ले लेना है। इसी तरह से पास्ट इंडेफिनेट की का आप पैसिव का फिक्रा बना रहे हैं तो आपने किसकी लेनी है? हेल्पिंग वर्ब किसका लेना है? पास्ट कंटिन्यूअस का ले लेना है। इसी तरह से फ्यूचर जो है, फ्यूचर इंडेफिनेट की पैसिव बनाते हुए आपने कंटिन्यूअस की, इसी की फ्यूचर कंटिन्यूअस के जो हेल्पिंग वर्ब है वो ले लेने हैं। बाकी आपको पता है कि अगर सब्जेक्ट कोई होगा तो उसके लिहाज से आगे हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है। यानी विल कहाँ आना है, शेल कहाँ आना है। अगर सब्जेक्ट
वो आई हुई है तो शैल इस्तेमाल होना है, और इसके अलावा है तो विल। इसी तरह से बाकियों में वो सारा मैंने एक्टिव वॉइस में आपको बता दिया, वो सारा तरीका वही है। तो तमाम इंडेफिनिट टेंसेस में जब आप उसके मजहूर पैसिव के फिक्रे बनाते हैं तो आपने उसी टेंस की जो अगला है कंटिन्यूअस है, यानी इंडेफिनिट बनाते हुए आपने कंटिन्यूअस में जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं ना, वो आपको ऑलरेडी पता है। तो ऐसे चलते हैं ना कि जो आपको पहले पता है उसी से ही हमने आगे सीखना होता है। तो आपको पहले ही पता है कि तमाम कंटिन्यूअस में कौन से हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होते हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कौन से होते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस में कौन से होते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस में कौन से होते हैं, ये आपको पहले ही पता है। तो आपने वो इंडेफिनेट बनाते हुए उसी का ही जो है टेंस का अगली जो किस्म है यानी कंटिन्यूअस है उसको आपने इस्तेमाल करना है। ठीक है, बस इतनी सी बात है इसमें। तो तमाम इंडेफिनिट टेंसेस जो हैं उनमें एक बात तो मैंने सब में कॉमन बता दी ना कि थर्ड फॉर्म यूज होनी है, और सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट है आपका उससे पहले बाय लगना है। तो बाकी जो हेल्पिंग वर्ब का मैं बता रहा हूँ कि इंडेफिनेट के जो हैं आपने जिस टेंस का भी इंडेफिनेट है उसी के कंटिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब उसमें ले आने हैं, तो फिक्रा बन जाना है। इसी तरह से जो कंटिन्यूअस की पैसिव बनाते हुए कंटिन्यूअस टेंसेस के पैसिव वॉइस के फिक्रे बनाते हुए क्या करना है कि आपने अपने पास से उसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद बीइंग का इजाफा कर दे। धोबी कपड़े धो रहा है, तो washerman is washing the clothes। धोबी कपड़े धो रहा है, कपड़े धोबी से धोए जा रहे हैं। The clothes are being washed by washerman। इस तरह से हो जाएगा। तो मैंने आपको बता दिया है कि तमाम जो कंटिन्यूअस हैं आपने जैसे वो एक्टिव वॉइस का फिक्रा बनता है बिल्कुल सेम उसी तरह से आपने बना देना है। जो बेसिक तब्दीलियां वो करके यानी कि फॉर्म थर्ड करनी है, और जो सब्जेक्ट यूज हो रहा है उससे पहले आपने बाय लगाना है, और इसमें सिर्फ एक इजाफा करना है बीइंग का, वो हेल्पिंग वर्ब के बाद आपने करना है। ठीक है जी। द क्लोथ्स आर बीइंग वॉश्ड बाय वॉशरमैन, ये हो जाएगा। यानी आप जब बनाते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस की वो पैसिव वॉइस तो आपने उसमें बीइंग का हेल्पिंग वर्ब के बाद इजाफा करना है, बाकी उसी तरह से आपने कर देना है। इसी तरह से जो परफेक्ट टेंसेस हैं, तमाम परफेक्ट टेंसेस जो हैं उनमें आपने क्या करना है कि वहाँ पे भी आपने सिर्फ बिन का इजाफा कर देना है। हेल्पिंग वर्ब के बाद बिन का इजाफा कर देना है। मसलन किसान खेत में हल चला चुका है। द फार्मर हैज प्लोड इन द फील्ड। द फार्मर हैज प्लोड इन द फील्ड। तो खेत में किसान से हल चलाया जा चुका है। अब क्या होगा इसका? इन द फील्ड, बस हेल्पिंग वर्ब के बाद आपने बिन लगा देना। द फील्ड, इन द फील्ड हैज बिन प्लोड बाय फार्मर। बस ये बात। अच्छा, अब जल्दी से खत्म करते हैं, आप तवज्जो रखिए। ये मैंने आपको बता दिया, बस यही होती है। ठीक है,
पैसिव वॉइस का सारा जो तरीकाकार है वो मैंने आपको बता दिया है कि इस तरह से ये होता है। अब इसमें एक चीज़ ये है कि हमारी गवर्नमेंट जो है उसने एक सवाल रखा हुआ है कि एक्टिव को पैसिवाइज करने का। इंतहाई फजूल काम किया हुआ है, कोई उसका प्रैक्टिकल लाइफ में फ़ायदा नहीं है, बल्कि बच्चे को वो तोता बनाते हैं। जैसे तोते को नहीं वो सिखाई जाती बोली मियाँ मिट्ठू चूड़ी खानी है, वो भी आगे से करता है। तो इस तरह से बच्चे को एक रटने वाला तोता बना रही है, कोई फ़ायदा नहीं है उसका, उल्टा नुकसान है बच्चे को। लेकिन वो चूंकि सवाल अब बनाया हुआ है तो मैं थोड़ा सा उसका भी बता देता हूँ। उसमें आपने क्या करना है, 2-3 चीज़ें ध्यान में रखनी है कि आपको एक फिक्रा देंगे। हालांकि ये फिक्रा दिया नहीं जाता, फिक्रा क्रिएट किया जाता है, ठीक है ना। इंग्लिश का फिक्रा क्रिएट करना होता है। जब आपने बोलना है या आपने लिखना है तो आपने इंग्लिश का फिक्रा क्रिएट करना है, बनाना है। ये तो नहीं होगा कि कोई आपको पहले देगा फिक्रा के इसके अब पैसिव वाइज बना के तो बात करो। वो उन्होंने ये बनाया हुआ, होना ये चाहिए कि वो बताएं जैसे ये ट्रांसलेशन होती है उसके भी बीच में फिक्रे डाल दें बस। लेकिन सवाल डाल दिया है कि इसको ऐसे करें तो ऐसे करें, तो बच्चे उस पर ही फंसे होंगे। तो बहरहाल उसका तरीका मैं ये है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देना है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देना है, और जो एंड पे जाएगा ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट होगा लेकिन वो बन जाएगा क्या, ऑब्जेक्ट। तो उससे पहले बाय यूज होना है, उससे पहले बाय यूज होना है, यानी सब्जेक्ट जो है वो उसको आपने बना देना है ऑब्जेक्ट, उसकी जगह पे ले जाना है, और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे ले आना है। और जो ऑब्जेक्ट की जगह पे जाएगा उससे पहले क्या लिखना है, बाय। तो इस तरह से और कुछ इसमें तब्दीलियां होती हैं, लेकिन मैं ये नहीं करूँगा कि आपको वो रटवाया जाए। वो आप जब फिक्रा बनाएंगे ना, आप उसका ये हल कर लें कि जिस फिक्रे को आपने पैसिव में करना है उसमें आप उसका तर्जमा कर लें, उसकी ट्रांसलेशन कर लें। जब आप उसकी ट्रांसलेशन करेंगे ना तो जो जो उर्दू में तब्दीली आएगी ना अल्फाज में, वो आपने उसमें कर देनी है। मसलन वो अपनी कॉपी पे लिखता है, वो कॉपी पर लिखता है, कॉपी पर उससे लिखा जाता है। तो अब जब हम करेंगे वो कॉपी पर लिखता है, ही राइट्स ऑन नोटबुक। तो अब नोटबुक का क्या होगा, नोटबुक इज रिटन, नोटबुक इज रिटन बाय हिम। अब ही था पहले, अब क्या बन गया, क्योंकि उसकी उर्दू क्या आई है, उससे, तो उसका फिर उसी तरह की शक्ल लिख देनी है। तो ये है, आप उसका ये तरीका करें कि जिस भी फिक्रे को दिया जाए कि इसको पैसिव में बनाओ, तो आपने क्या करना है, उसकी ट्रांसलेशन करनी है, उसकी उर्दू करनी है। उर्दू करते हुए जो लफ्ज अब वो चेंज हो रहे हैं, जब आप करेंगे ना वो चेंज होगा, तो जो जो चेंज होके बन रहा है वो आपने लिख देना। जैसे वो वहाँ पे याद करवाए जाते हैं लफ्ज के, ये लफ्ज होगा तो आप इनके बदले ये लफ्ज लिखने हैं, ये होगा तो ये लिखना है, ये फलां में बदल जाएगा, ये फलां में बदल जाएगा, फलां में बदल जाएगा। तो इस तरह से आपने उसको नहीं, देखिए जब आप उसकी ट्रांसलेशन करेंगे वो लफ्ज खुद ही बदल जाएंगे। तो आपने जो उस लफ्ज की इंग्लिश होगी वो आपने यूज करनी है, तो इस तरह से हो जाना है। बाकी तरीका वही है, सारी चीज़ें वही हैं कि थर्ड फॉर्म यूज होती है, और हेल्पिंग वर्ब जितने मैंने बताए हैं जहाँ जहाँ पे तब्दीलियाँ आनी है वो करना है, और जो ऑब्जेक्ट है आपका उससे पहले बाय यूज करना है। हाँ, तो ये इस तरह से आपने इसको करना है। तो इसके साथ ही
जो है हमने टेंसेस का पूरा दौर कर लिया है। अब हम जो है इसकी प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस से जो है वो ज़हनों में ये चीज़ पुख्ता होती है और फिर ही बंदा जो है वो इंग्लिश बोल सकता है या इंग्लिश लिख सकता है या लिखी हुई इंग्लिश को समझ सकता है। थैंक यू वेरी मच।